नमस्कार, न्यूज ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। भारत वह देश है जहां सांस्कृतिक विविधता हर मौसम में त्योहारों के रूप में जीवंत दिखाई देती है। दीपावली की रोशनी, नवरात्रि के गरबा की थिरकन, कुंभ मेले का आध्यात्मिक महासंगम और दुर्गा पूजा की भव्यता, ये सभी उत्सव न केवल आनंद और आस्था के प्रतीक हैं, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को भी अभिव्यक्त करते हैं। इनमें से कुछ त्योहारों और परंपराओं को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। यह मान्यता वैश्विक मंच पर भारत की सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करती है। इनके संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित भी करती है। आज हम समझते हैं कि कोई त्योहार यूनेस्को की सूची में कैसे शामिल होता है और भारत के कौन कौन से त्योहार आधारित परंपराएं इस प्रतिष्ठित सूची में दर्ज हैं। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी, जिसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृत के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। 2003 में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण हेतु सम्मेलन को अपनाया। इसके अंतर्गत उन परंपराओं को संरक्षित करने का प्रयास किया गया जो भौतिक रूप में नहीं होती, लेकिन समुदायों की पहचान का आधार होती हैं, जैसे त्योहार, लोकनृत्य, संगीत, अनुष्ठान और मौखिक परंपराएं। यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित है। पहली श्रेणी को प्रतिनिधि सूची कहते हैं और दूसरी श्रेणी को तत्काल संरक्षण की आवश्यकता वाली सूची कहा जाता है। भारत ने 2005 में इस सम्मेलन की पुष्टि की और तब से भारत की 15 अमूर्त सांस्कृतिक परंपराएं प्रतिनिधि सूची में शामिल की जा चुकी हैं। किसी त्योहार या परंपरा का यूनेस्को की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया लंबी और सुव्यवस्थित है। नामांकन संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें परंपरा का इतिहास, सामाजिक सांस्कृतिक महत्व, सामुदायिक भागीदारी और संरक्षण की योजना शामिल होती है। साथ ही फोटो, वीडियो, साक्षात्कार और विशेषज्ञों की राय भी संलग्न की जाती है। यूनेस्को की विशेषज्ञ समिति यह जांच करती है कि क्या यह परंपरा समुदाय की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है, क्या यह सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देती है, क्या संबंधित समुदाय इसके संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह प्रक्रिया 1 से 2 वर्ष तक चल सकती है। अंतिम निर्णय यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति द्वारा लिया जाता है, जो 24 देशों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी होती है। भारत 2022 से 26 के कार्यकाल में इस समिति का सदस्य रहा है। स्वीकृति के बाद देश को संरक्षण और संवर्धन की स्पष्ट कार्य योजना प्रस्तुत करनी होती है। यूनेस्को की सूची में सीधे त्योहार नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी सांस्कृतिक परंपराएं शामिल की जाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण मानव समागम, जो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है, यूनेस्को ने इसे सामूहिक आस्था, अनुष्ठान और आध्यात्मिक परंपरा के अद्वितीय उदाहरण के रूप में मान्यता दी है। उत्तर भारत में दशहरे के अवसर पर रामायण की कथा का मंचन इसे मौखिक परंपरा और सामुदायिक रंगमंच का उत्कृष्ट उदाहरण माना गया है। भव्य पंडाल, मूर्ति कला, सामुदायिक भागीदारी और कला संस्कृति के संगम को महत्व दिया गया। यूनेस्को ने इसे शहरी सामुदायिक उत्सव की वैश्विक मिसाल माना है। यह गरबा को 2023 में सूचीबद्ध किया गया। यह नृत्य सामूहिक सहभागिता, लैंगिक समावेशन और सांस्कृतिक जीवंतता का प्रतीक है। पारसी समुदाय का नववर्ष, जिसे भारत सहित कई देशों के संयुक्त नामांकन के तहत सूचीबद्ध किया गया, ये सभी त्योहार नहीं बल्कि उत्सवों से जुड़ी सांस्कृतिक परंपराएं हैं। रामवन गढ़वाल हिमालय 2009, मुदियेट केरल 2010, छऊ नृत्य 2010, संकीर्तन मणिपुर 2013, लद्दाख की बौद्ध चैटिंग 2012। भारत के सभी पर्व यूनेस्को की मान्यता के तहत आते हैं। यूनेस्को की मान्यता केवल सामान्य नहीं, बल्कि संरक्षण की जिम्मेदारी भी है। कुंभ मेले के बाद स्वच्छता, सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया। दुर्गा पूजा और गरबा की वैश्विक पहचान में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिला। हालांकि अत्यधिक व्यवसायीकरण, जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण जैसी चुनौतियां भी सामने हैं। यूनेस्को ऐसे मामलों में तकनीकी और नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है। दीपावली और छठ महापर्व को अभी यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं किया जा सका है, पर इसकी कोशिश भी जारी है। छठ महापर्व के नामांकन को लेकर अकादमिक और सांस्कृतिक स्तर पर चर्चा जारी है, लेकिन 2025 के लिए कोई आधिकारिक यूनेस्को का प्रस्ताव सार्वजनिक रूप से स्वीकृत नहीं हुआ। भारत के यूनेस्को सूचीबद्ध त्योहार और सांस्कृतिक परंपराएं न केवल राष्ट्रीय गर्व का विषय है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि भारतीय संस्कृति
जीवंत, सामुदायिक और वैश्विक संवाद में सक्षम है। ये परंपराएं हमें याद दिलाती हैं कि त्योहार केवल उत्सव नहीं बल्कि मानवता की साझा विरासत है। इनका संरक्षण सरकारों, समुदायों और नागरिकों सभी की साझा जिम्मेदारी है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।